चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम सिलेक्टेड काम की और 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। मगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। असर दिखने लगा यादव पर पीएम मोदी का मोहन अस्त्र, भाजपा के करीब आती यादव बिरादरी। हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन, हड़ताल पर उतरे ट्रक बस ड्राइवर, कई राज्यों में चक्का जाम। महाराष्ट्र में शेयरिंग सीट फार्मूला तैयार, कांग्रेस ने बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाली बात कह दी है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 48 में से 40 से 41 सीट जीतेगी कांग्रेस का यह दावा। एक दिन पहले भारत में कोविड-19 के 573 मामले दर्ज किए गए थे। नए साल यानी 1 जनवरी को देश में 636 मामले आए थे, लेकिन फिर बढ़ते कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई है और J1 का खतरा सबको सता रहा है। जियो ने फिर शुरू किया फ्री इंटरनेट कॉल का ऑप्शन, 1 नंबर के साथ 3 नंबर मिलेंगे फ्री। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे अयोध्या, राम आएंगे अयोध्या, अंगना सजाऊंगी। इस भजन को आवाज देने वाली सिंगर स्वाति मिश्रा के मुदीर प्रधानमंत्री मोदी भी हो गए। उन्होंने इस वीडियो को शेयर भी किया है। स्वाति बिहार के छपरा जिले के माला गांव की रहने वाली है। उनका यह भजन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के उनके पटना के आवास पर जाकर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक कई मुद्दों पर बातचीत हुई। राम मंदिर के बाद अब सीएए की बारी, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार तय कर सकती है यह नियम, जिसका 2019 में लागू होते ही जमकर विरोध हुआ था। रामलला की जमीन तो मिल गई, अब श्री कृष्ण की जमीन दे दे, अभी तो बिन्नर में आगरा है। राजस्थान के मंत्री ने ओवैसी पर कड़ा प्रहार किया। सोनिया गांधी को पार्लियामेंट पार्टी के प्रमुख होने के नाते राम मंदिर अयोध्या कार्यक्रम में बुलाया गया, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के अध्यक्ष होने की वजह से न्योता दिया गया, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को अयोध्या कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय के बुलावे पर पेश नहीं हुए। ऐसे में इस बात की सुगबुगाहट हो रही है कि अरविंद केजरीवाल को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी भी केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर जता चुका है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल की घर की तरफ जाने और आने वाले दोनों रास्तों को बंद कर दिया है। सूत्रों ने बताया है कि मुख्यमंत्री के आवास के स्टाफ को भी अंदर जाने से रोक दिया गया है। योगी सरकार ने अस्पताल के आशा वर्करों को दिया नया साल का बड़ा तोहफा। इस काम के लिए 3000 मिलते थे, 1500 का इजाफा करके 4500 रुपया हर महीने सैलरी मिलेगी। पिछले दिनों यह खबर आई थी कि नए साल में पेट्रोल और डीजल के कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि तेल की कीमतों की कटौती पर तेल वितरण कंपनियों से कोई चर्चा अब तक नहीं हुई है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपया 72 पैसा है और डीजल की कीमत 89 रुपया 62 पैसा है। वहीं देखा जाए देश की राजधानी आर्थिक मुंबई में तो यहाँ पेट्रोल की कीमत 106 रुपया 31 पैसा है और डीजल यहाँ 94 रुपया 27 पैसा लीटर है। इसके अलावा चेन्नई में 102 रुपया 63 पैसा पेट्रोल है और डीजल यहाँ 94 रुपया 24 पैसा लीटर है। अगर बात की जाए कोलकाता में तो 106 रुपया 3 पैसा पेट्रोल है और डीजल यहाँ 92 रुपया 76 पैसा लीटर है। बैंकों में रुपए जमा करके भूल गए हो तो आरबीआई जाना होगा। लवारिस पड़ी राशि पर नई अर्थव्यवस्था इस वर्ष में 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश में 60,000 पदों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा फरवरी माह में होगी। बाकी स्कूलों को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। तेल कंपनियों की ओर से रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए अब आधार प्राधिकरण यानी ई-केवाईसी के लिए 31 दिसंबर की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। उपभोक्ता इस साल में ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत उपभोक्ताओं को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। अगर अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत गैस कनेक्शन करवाना चाहते हैं तो पोर्टल अभी जारी है, कहीं से भी ऑनलाइन करवा सकते हैं, जिसके जरिए आपको फ्री में कनेक्शन मिल जाएगा। तेलंगाना में अडानी ग्रुप करेगा निवेश में विस्तार, करण अडानी ने सीएम रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। जंग इजराइल और हमास के बीच हो रही है, लेकिन नुकसान ईरान को भी झेलना पड़ रहा है। ईरान में 2 धमाके हुए जिसमें 100 से ज्यादा लोग की मौत हो गई है। इस घटना के बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गई है। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने धमकी देते हुए कहा है कि इजराइल को करारा जवाब मिलेगा। जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निर्मलानंद स्वामी ने पीएम मोदी को लेकर तीखा बयान दिया है। उनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम मोदी मूर्ति स्पर्श करेंगे तो मैं ताली क्यों बजाऊंगा। विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती हुई दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक क्षेत्रीय दल कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और ये पार्टियां कांग्रेस को अलग करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि ये पार्टियां अगले 2 दिन में ऑनलाइन बैठक कर बड़ा फैसला ले सकती है। कांग्रेस को छोड़कर ये पार्टियां एकजुट होने वाली है। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी एक हो जाएगी। आमिर खान की बेटी आयराना खान ने बीते दिनों को अपने मंगेतर नूपुर शिखर संग रजिस्टर्ड वेटिंग कर ली है। वहीं कपल को बधाई देने मुकेश अंबानी
अंबानी और नीता अंबानी भी पहुंचे थे। सस्ते ब्याज पर 10 लाख का लोन। मोदी सरकार की इस स्कीम पे लोगों को हुआ बहुत बड़ा मुनाफा। पिछले 5 वित्तीय वर्ष तक इस योजना के तहत 17.77 लाख करोड़ की स्वीकृत धनराशि वाले 28.89 लाख करोड़ से अधिक लोन दिए जा चुके हैं। इसकी जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर भगवत किशन राव कड़ारे ने सदन में दी है। बिग बॉस 17 में दिशा सलियान के बारे में अंकिता नोखंडे का बड़ा खुलासा। कहा वो तो सुशांत की मैनेजर थी। अश्लील वीडियो देखने के बाद ससुराल वालों ने तोड़ा रिश्ता, युवती ने लगाई फांसी। एलपीजी का गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आप बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर पर भी भारी भरकम छूट का फायदा उठा सकते हैं। आपको मालूम है कि केंद्र सरकार अपने ग्राहकों को प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की सुविधाएं देती है। इस सुविधा में ग्राहकों को सब्सिडी दी जाती है जो सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। मोदी सरकार की इस योजना के तहत एक ग्राहक को 12 सब्सिडी मिलने वाली है, चाहे आप गैस उठाएं या फिर ना उठाएं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले घटक दलों के बीच आपसी में दरार के संकेत मिलने लगे हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा में लगी हुई हैं। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं चाहती थी। भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जो कि पश्चिम बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। साजा सुनते ही दोनों आतंकी एक दूसरे की ओर देखने लगे। 28 जुलाई 2005 को सिंगराम मऊ में हरपालगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास आतंकियों ने बिहार से नई दिल्ली जाने वाली शर्मी एक्सप्रेस में बम विस्फोट किया था। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार खत्म होने वाला है, जल्द ही विस्तार होने वाला है। शुभ सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि अमित शाह ने खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार की बात कही है। उत्तराखंड में शीतलहर के चलते घने कोहरे की चेतावनी जारी कर दी गई है। सर्द हवाओं के चलते इन्फ्लुएंजा और फास्ट ब्राइट जैसी समस्या हो सकती है। लोगों को अपने मासिक वेंटिलेशन का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें गर्म कपड़े पहनना चाहिए। विटामिन सी वाले फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। बड़ा नेता बनने के लिए दी राम मंदिर, सीएम योगी और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी। अब मुश्किल में है भारतीय गौ सेना का परिषद का अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीरा माझी को पत्र लिखकर कहा कि अयोध्या में आप और आपके परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात और आपके द्वारा बनाई गई चाय पीकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बड़ा एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाजापुर कलेक्टर किशोर न्यायालय को हटा दिया है। दरअसल कलेक्टर पर ड्राइवर से बदसलूकी से बातचीत करने का आरोप है, इसलिए मोहन यादव ने किशोर न्यायालय को सस्पेंड कर दिया है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का वक्त करीब आने के बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उनको घेरने में लग चुका है। दरअसल अवैसी ने सुनहरी मस्जिद विवाद के बीच 1 जनवरी को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नौजवानों, हमारी ताकत को बरकरार रखनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। अवैसी के इस बयान पर बीजेपी के तरफ से तीखी प्रक्रिया सामने आई है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनाज हुसैन ने अवैसी के इस बयान को उकसाऊ बयान बताते हुए कहा कि समाज में हिंदू और मुसलमान फैलाना चाहता है असदुद्दीन अवैसी। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के जोधपुर में एक जनसभा को संबोधित की। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म पर बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को बड़ा धर्म बताया है और बोला है कि सब कुछ संभव हो सकता है सनातन धर्म में। यूपी के अयोध्या स्थित राम मंदिर को लेकर भड़काऊ पोस्ट करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। शख्स ने पूछताछ के दौरान जो बात कही है उससे पुलिसकर्मी की भी होश उड़ गए हैं। दरअसल इस लड़के ने एक्स पर लिखा है कि हम एक भी मंदिर नहीं छोड़ेंगे, अगर हमसे जबरदस्ती मस्जिद छीनी गई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। बाबरी मस्जिद भी हमारी है और हमारी रहेगी। यूपी एटीएस ने पोस्ट किए गए एक से हैंडल के बारे में जानकारी ली तो यह लड़का झांसी का निवासी निकला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बंधन बैंक का तीसरा तिमाही में नेट प्रॉफिट 18.6% बढ़कर 1,15,964 करोड़ रुपया हो गया है। केंद्र सरकार की तरफ से ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को नए साल में बड़ा तोहफा दिया गया है। मौजूदा वक्त में ऑनलाइन पेमेंट का काफी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट की राहत में एक बड़ी दिक्कत सेट लिमिट थी। मतलब सरकार ने एक दिन में 1 लाख से ज्यादा के लेन देन पर रोक लगा रखी थी। हालांकि एनपीसीआई आरबीआई के साथ मिलकर इस समस्या का हल निकाला है, जिसके बाद एक बार में 5 लाख रुपए का यूपीआई से पेमेंट किया जा सकता है। इसरो साल 2024 की आखिरी तिमाही में अंतरिक्ष में नया मिशन भेजने जा रहा है। इसके लिए इसरो ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की मदद ली है। यह पहली बार है जब इसरो और मस्क एक साथ आए हैं।
केपटाउन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 6 विकेट लिए। वहीं दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह ने पंचा खोलकर साउथ अफ्रीका का दिवाला निकाल दिया। सहारा समूह में 9.88 करोड़ निवेशकों को 86,673 करोड़ रुपए फंसे। केंद्र सरकार को 5,000 करोड़ रुपए सिर्फ मिला है। सहारा के सभी निवेशकों का पैसा 2024 के चुनाव से पहले तो मिलना मुश्किल है, लेकिन पाई पाई लौटाने की गारंटी दे रहे हैं पीएम मोदी। केंद्र सरकार का कहना है कि सहारा का पैसा 2024 में ही मिलेगा।